बच्चों, आज की कहानी का नाम है जादुई बैगन का घर। सुनहरी सुबह का समय था। छोटे से गांव संदेशपुर में धुंध के बीच सूरज की पहली किरण खेतों पर झिलमिला रही थी और गांव के किनारे बहती मटकी नदी हमेशा की तरह शांत थी। तभी नदी के किनारे एक मछुआरा रामलाल अपने पुराने फटे जाल के साथ खड़ा हो जाता है। हे भगवान, आज कुछ अच्छा हो जाए। घर में माँ भूखी है और गीता की शादी के लिए भी पैसा जुटाना है। सच कहूँ तो भूख और बहन की शादी की चिंता ने मुझे बहुत थका दिया है। बस एक आपका ही आसरा है। रामलाल का परिवार बहुत मुश्किल में था। उसकी माँ अम्मा बूढ़ी और बीमार थी और उसकी छोटी बहन गीता जो अपनी पढ़ाई छोड़कर सिलाई का काम करती थी, वहीं घर का खर्चा जैसे तैसे चलता था। चल रामलाल, फेंक दे अपना जाल। देखते हैं आज कोई मछली हाथ लगती है या नहीं, या रोज की तरह खाली हाथ ही घर जाना पड़ता है। रामलाल जाल फेंक कर कुछ देर इंतजार करने लगा। तभी जाल में उसे कुछ फंसने का एहसास हुआ। फंस गई, कोई मछली फंस गई। शाबाश रामलाल, आज तो तूने पहली बार ही छक्का मार दिया। रामलाल उत्सुकता और घबराहट के साथ उस जाल को खींचता है। तभी जब जाल नदी से बाहर आया तो उसमें कोई मछली नहीं बल्कि एक जलदेवी थी, जो कि आधी इंसान और आधी मछली की तरह दिख रही थी। वो बुरी तरह से घायल थी। अरे ये क्या है? कहीं कोई मायावी मछली तो नहीं? भाग रामलाल यहाँ से। लगता है रोज की तरह आज भी तेरी किस्मत खराब है। रामलाल जैसे ही भागने वाला होता है, वो जलदेवी दर्द से करहाते हुए बोलती है, मुझे बचाओ रामलाल, मुझे बचाओ। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो वो दुष्ट राजा रत्नवीर मुझे मार डालेगा। तुम कौन हो और तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैं जलदेवी हूँ, इस नदी और आसपास की धाराओं की रक्षक। राजा रत्नवीर को एक जादुई बैगन का पता चाहिए, जिसे खाकर व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वो सच हो जाता है। इसलिए वो मुझे पकड़ना चाहता है। उसने अपने सैनिकों से भी मुझ पर हमला करवाया। किसी तरह मैं बचकर यहाँ पहुँची। कृपया मुझे अपने घर ले चलो, बाकी बातें मैं वहीं बताऊंगी। रामलाल को जलदेवी की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर उसने उसे बचाने का फैसला किया। ठीक है, चलो जलदेवी मेरे घर। लेकिन तुम तो एक मछली हो, क्या पानी से बाहर भी जिंदा रह पाओगी? मैं एक साधारण मछली नहीं बल्कि जल परी हूँ रामलाल। तुम्हारी भाषा में कहूँ तो मायावी मछली। मैं कहीं पर भी जीवित रह सकती हूँ। रामलाल ने जलदेवी को अपने छोटे मिट्टी के घर में लाकर चुपचाप रख दिया, जहाँ अपने घर की टूटी फूटी दीवारों और छत से टपकते पानी को देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वहीं अम्मा और गीता जलदेवी को देखकर चौंक गई। रामलाल, ये कौन है और इसे क्यों लाए हो? हमारे पास अपने खाने का तो ठिकाना है नहीं, ऊपर से तुम इस विशालकाय मछली को लेते आए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है बेटा? भैया, ये मछली तो बहुत अजीब दिखती है। कहीं ये हमें मुसीबत में न डाल दे। इसे तुम जाकर वापस पानी में छोड़ दो, समझे? कृपया मुझे थोड़े दिन के लिए यहाँ छुपने दो बहन। बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हें इतना दूंगी जिसके बारे में तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। अम्मा और गीता असमंजस में थी, लेकिन रामलाल ने उन्हें मना लिया। तभी जलदेवी ने अपनी जादुई शक्ति से रामलाल की टूटी फूटी झोपड़ी को जादुई बैगन के घर में तब्दील कर दिया, जिसमें ऐशो आराम की सभी चीजें थी। ये देख रामलाल दंग रह गया। क्या यही वो जादुई बैंगन है जलदेवी, जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? नहीं रामलाल, वो जादुई बैगन तो समुद्र के बहुत गहराई में है। रुको, मैं समुद्र के एक छोटे से हिस्से को भी यही तुम्हारे घर पर ले आती हूँ। तभी जलदेवी अपनी जादुई शक्तियों से रामलाल के जादुई बैगन घर के अंदर समुद्र का एक हिस्सा ले आती है। ये देख गीता को एक आइडिया आता है। सुनिए भैया, अगर हम इस जगह को एक छोटा सा बीच जैसा बना दे, जैसा कि गोवा या मालदीव, तो कैसा रहेगा? लोग पैसे देकर इसे देखने आएंगे और हम बहुत अमीर बन जाएंगे। तभी रामलाल और गीता ने मिलकर आंगन को सजाया
और पानी के इस अजूबे को रामलाल का गोवा नाम दिया। धीरे धीरे गांव के लोग बड़ी संख्या में इसे देखने आने लगे और रामलाल एक दिन करोड़पति बन गया। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास से नहीं हो रहा गीता। कहा तो मैं कुछ दिन पहले रंक था और आज राजा से भी अमीर बन गया हूँ। अब तो तुम्हारी शादी मैं बहुत ही धूमधाम से करूंगा। तभी रामलाल का एक पुराना दोस्त मुन्ना रामलाल की तरक्की देखकर जलने लगा, क्योंकि मुन्ना को हमेशा लगता था कि रामलाल उससे बेहतर कुछ नहीं कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले तक तो रामलाल कंगाल था और वो हमेशा मुझसे पैसे उधार मांगा करता था, लेकिन आज उसके घर में पैसे की बारिश कैसे हो रही है? ये चमत्कार नहीं हो सकता। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसी समय राजा रत्नवीर जलदेवी को खोजते हुए संदेशपुर गांव में पहुंचे और सारे गांव वाले से सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। सुनो भाई, क्या तुमने किसी अजीब मछली को यहाँ देखा है? वो जादुई जलदेवी है जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर एक सुनहरी मछली का है। जो भी उसे जल्द से जल्द पकड़कर मेरे सामने पेश करेगा, मैं उसे अपना आधा जादुई बैंगन इनाम स्वरूप दूंगा। मुन्ना को ये अच्छा अवसर दिखा रामलाल को बर्बाद करने का और राजा से मोटा इनाम पाने का। वो राजा से जाकर बोला, सुनिए महाराज, मैं जानता हूँ कि आप जिस जलदेवी को ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है, लेकिन इसके बदले में मुझे वो इनाम चाहिए जिसके बारे में आप अभी उस गांव वासी से बोल रहे थे। बोलिए, शर्त मंजूर है? हाँ हाँ भाई, तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। उस जलदेवी को खोजने वाले व्यक्ति को मैं अपना आधा जादुई बैंगन दान कर दूंगा। बस तुम उस जलदेवी का पता बताओ। मुन्ना ने राजा को रामलाल के घर का रास्ता दिखा दिया। ये सुनते ही राजा तुरंत रामलाल के घर पहुंच गया और जलदेवी को देखते ही गरजने लगा। जलदेवी, तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम मुझे उस जादुई बैंगन का पता बताओ जिसे खाते ही जो बोलो वो सच हो जाता है, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कौन है जलदेवी और ये तुम्हें क्यों ले जाना चाहते हैं? यही राजा रत्नवीर है रामलाल, और ये इस जादुई बैंगन को पाने के लिए मुझे पकड़ने आए हैं। ये उस जादुई बैंगन की मदद से सारी दुनिया को अपना गुलाम बना उन पर राज करना चाहता है। तभी राजा जलदेवी पर आक्रमण कर देता है और रामलाल से एक भयंकर लड़ाई के बाद वो जलदेवी रामलाल, अम्मा और गीता को चारों को रस्सी में बांध कैद कर लेता है। अब सीधे सीधे उस हर इच्छा को पूर्ण करने वाली जादुई बैंगन का पता बता जलदेवी, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ मैं इन तीनों को भी मार दूंगा। उस जादुई बैंगन तक पहुंचने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। तभी जलदेवी ने सबकी जान बचाने के लिए राजा को जादुई बैंगन का पता बता दिया। ये सुन राजा खुशी से पागल हो गया और उस जादुई बैंगन के पास पहुंच गया। लेकिन तभी वहां पर उस जादुई बैंगन के बंटवारे को लेकर मुन्ना और राजा के बीच तू मैं होने लगी। आपने मुझसे जादुई बैंगन का आधा हिस्सा देने का वादा किया था महाराज, लेकिन अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। मैं तो अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए। हिस्सा? तुम जैसे गद्दार को कुछ नहीं मिलेगा। क्या पता, जैसे तुमने कुछ पैसों के लालच में मुझे जलदेवी का पता बता दिया, कल को उसी तरह किसी दुश्मन देश के राजा को मेरा रहस्य बताकर मुझे मरवा दिया तो। राजा और मुन्ना के बीच झगड़ा बढ़ गया और जादुई बैंगन पाने के लालच में वे एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए और जादुई बैंगन को पाने समुद्र में कूद गए और दम घुटने के कारण वही तड़प तड़प कर मर गए। देखा रामलाल, लालच का यही अंजाम होता है, इसीलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। तभी जलदेवी ने वो जादुई बैंगन रामलाल को सौंप दिया और खुद नदी में लौट गई। रामलाल उस जादुई बैंगन को खाकर हमेशा लोगों की भले की बात बोलता रहता, जो सच हो जाती, और वो उसे खूब आशीर्वाद देते। संसार के सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहे, सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहे, सभी 100 साल तक जिए और किसी को भी दुख और दर्द प्राप्त न हो और चारों तरफ शांति और सद्भावना रहे। रामलाल की एक नेकी के कारण सारे देश दुनिया में उसकी तारीफें होने लगी और सभी गांव वाले जल देवी की भी पूजा करने लगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।